नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार जोशी आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कूलाम का नियम और अब हम देखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और 2024 बोर्ड परीक्षा में ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है। सबसे पहले इस थ्योरी को देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। कहने का मतलब कि फाई बराबर होता है, फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स, फाई वैद्युत फ्लक्स को फाई कहते हैं। फाई किसको कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स को। तो ये जो फाई है क्यों आवेश का 1/0 गुना होता है। तो किसी बंद क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/0 गुना होता है। बहुत सरल शब्दों में हमको सिर्फ ये याद करना है, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/0। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एकदम सरल शब्दों में, कि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स फाई का मान, या किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश क्यू का 1/0 गुना होता है। ये शॉर्टकट शब्दों में लिख सकते हैं, बाकी तो ये है। तो हम देखते हैं कि ये फाई को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया। आओ फिर से देखो, आइए फिर से देखते हैं क्या किया मैंने। सिर्फ ये कहा कि फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स है। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है जो आवेश क्यू का 1/0 गुना होता है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, आसानी है। क्या याद करना है कि फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/0। तो क्यू माने आवेश है, 1/0 है। तो हम लिखेंगे आवेश इंटू 1/0 बराबर फाई। मतलब जो विद्युत आवेश है ये 0 का दोनों का गुणनफल, मतलब कि आवेश इंटू 0। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति, इसका डेरिवेशन। आइए तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब वैद्युत फ्लक्स, जो यहाँ वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स, इसमें एक लघु क्षेत्रफल dA लेते हैं। लघु क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर, इसमें एक लघु क्षेत्रफल क्या लेते हैं, लघु क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको हम समीकरण 1 मान लिया। अब लघु क्षेत्रफल एक क्या लेंगे, हम लघु क्षेत्रफल लेंगे dA। तो dA के अनुसार वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई वो होगा ई dA cos थीटा। अब हम इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में ई का मान है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से क्या होगा, फाई ई बराबर
ई बराबर क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो फाई ई यहाँ लिखो उसको सेम उतार लेंगे। ये जो ई है, ई के बराबर एक में क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे DA cos थीटा। अब ये बोलेंगे कि DA cos थीटा कहाँ से आ गया, तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। इस समीकरण 2 में हमने इधर का सेम टू सेम उतार लिया, ठीक। अब इधर का जो ई का मान है समीकरण 1 में क्या है, ई बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो ये ई का मान समीकरण 2 में ई के जगह पे ये रख दिया, तो यहाँ तक तो रख दिया ई बराबर। अब ये बचा DA cos थीटा, इसको सेम टू सेम उतार लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और DA cos थीटा बटे r², एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उतार लिया, ये क्यों उतार लिया। अब इस r को नीचे रख दिया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक। अब पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया, तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो इतना है DA cos थीटा बटे r², इसके बराबर होता है d ओमेगा। क्या होता है d ओमेगा। तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे d ओमेगा। तो फाई ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब Q को हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे d ओमेगा। क्या लिखेंगे d ओमेगा। अब ये बोलेंगे कि डी ओमेगा कहाँ से आ गया, तो डी ओमेगा यहाँ से आया कि ये जो इतना आया है यहाँ इसके बराबर क्या होता है डी ओमेगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि DA cos थीटा बटे r² इज इक्वल टू डी ओमेगा, इतना होता ही है, ठीक। चूंकि DA cos थीटा बराबर DA cos थीटा बटे r² इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो हमने क्या किया DA cos थीटा बटे r² बराबर डी ओमेगा रख दिया। ये डी फाई था। अब डी फाई ये क्या होगा यहाँ कि ये देखते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण ये डी को हटाने के लिए हम इसका करेंगे जब, तो सिर्फ फाई निकालेंगे, तो यहाँ फाई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, फाई डी ओमेगा। यहाँ से अब यहाँ ये होगा कि ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा रिजल्ट Q/एप्सिलॉन 0। तो यही आपका गॉस का प्रमेय का यही कथन है, ठीक। यह है कि हम फेल हो जाएंगे, हम पास ही नहीं होंगे। वो मेरा नंबर लिख ले 8987721759। जिसको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मेरा नंबर नोट करे 8917721759 और मुझे कॉल करें। मैं उसे गारंटी देता हूँ कि वो पास क्या अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करेगा, लेकिन शर्त ये है उसे इन 20 दिनों में पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो थ्योरी मैं कराऊंगा उसे जा करके 2 बार 3 बार अगर वो पढ़ लेगा, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 बार पढ़ेगा, एक बार वीडियो देखेगा, सबसे पहले वीडियो देखेगा,
फिर उसके बाद वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएगा, फिर एक बार उसको दोहराएगा, बस 3 बार में सारी डाउट्स क्लियर। ठीक, तो ऐसा जिसको भी लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हम फेल हो रहे हैं, वो मेरा नंबर नोट करे, हमसे बात करे, हम उसे बताएंगे और हमारा वीडियो देखे। वो गारंटी के साथ, हम गारंटी लेते हैं उसको पास कराने का, कोई भी बच्चा हो, सबको एकदम गारंटी, वो पास होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। अभी 20 दिन का टाइम है, तो मन लगा के पढ़े। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम बोर्ड विथ वीके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच जाए। थैंक यू।